हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड राउंड बॉल इज रोलिंग ऑन अ टेबल, द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विल बी। मीन्स कह रहा कोई एक गेंद है जो कि क्या कर रही है, एक गेंद जो है जो कि ये मूव कर रही, लुढ़क रही है ऊपर से नीचे की ओर। जब ये मूव करती है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये जब मूव करेगी इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी कुछ ना कुछ रोटेशनल एनर्जी, मीन्स कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के फॉर्म में होगी। इट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर जो दो एनर्जीज का यहाँ पर जो रेशियो है, यहाँ पर पूछा गया है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर बेसिकली यानी फाइंड करेंगे रेशियो। मीन्स कह सकते हैं द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ द फॉर्म ऑफ रोटेशन, मीन्स कह सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी रोटेशनल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जो वैल्यू होगी, इन दोनों का जो रेशियो है वो यहाँ पर पूछा गया है। मीन्स कह रहा है जो गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा, इसका अनुपात क्या होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर लुढ़क रहा है, तो यानी उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो जो मूव कर रहा है यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा, यानी कि क्या है, रोटेशनल एनर्जी है उसके पास, तो वो हमारी आई के टर्म में यानी ओमेगा के टर्म में होगा। जब मूव करता है तो हम कह सकते हैं 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी काइनेट यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फिर यानी टोटल एनर्जी, हम जैसा कि जानते हैं रोटेशनल एनर्जी यानी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है सम ऑफ द टोटल एनर्जी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होती है। यानी इन दोनों का सम हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स हाफ कह सकते हैं हाफ mv स्क्वायर और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही दो वैल्यूज़ होंगी। अगर यहाँ पर हम लोग आई को देखें, मीन्स यहाँ पर इसकी वैल्यू देखें, तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल यानी कोई पार्टिकल कैसा है, बॉल है, मूव है कर रही, गोल है एकदम स्फेयर के फॉर्म में, तो जब वो गोल होती है तो उसकी जो है यानी उसका यानी कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं, यानी जड़त्व तो आघूर्ण, उसकी वैल्यू हो जाती है I = 2/5 mr²। तो यहाँ पर हम आई की जगह पर mr² रख सकते हैं, 2/5 mr²। अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, कह सकते हैं 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पर से देखा जाए 1/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर अगर देखें हाफ mv² की जगह पर क्या रख सकते हैं, यानी अभी हम लोग जानते हैं v = r ओमेगा होता है, v = r ओमेगा, तो यहाँ v² हो जाएगा तो m यानी r² ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा mr² ओमेगा स्क्वायर प्लस इसके बाद यहाँ हाफ आई ओमेगा है, फिर से वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, यानी आई की वैल्यू क्या थी 2/5 mr², किसके लिए, अगर कोई स्फेरिकल फॉर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारा क्या होगा, यहाँ r² ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पर देखा जाए आपस में ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यानी क्या होगा, यहाँ पर ऐड होगा तो यानी 2 और 5 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7, और यहाँ पर 2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 5 सॉरी यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2/5, देख लेते हैं क्या बचता है mr² ओमेगा स्क्वायर अपॉन यानी 7/5 mr² ओमेगा स्क्वायर, mr² ओमेगा स्क्वायर mr² ओमेगा स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा यानी 2/7, यानी 2/7 ये रेशियो आ गया इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी टोटल एनर्जी, एक हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारा टोटल एनर्जी, इन दोनों का रेशियो 2/7 आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ
जियोस्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़, यानी कोई भू स्थिर उपग्रह है, यानी कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है। अब वो मूव कर रहा है तो कह रहा है उसका यानी अर्थ में मूव कर रहा है, कोई सैटेलाइट है मूव करते हैं अर्थ के ही सराउंडेड, अगर मूव करे तो उसका आवर्तकाल क्या है यानी टाइम पीरियड क्या है वो बताना है। तो इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं इसके टाइम पीरियड में, यानी कोई सैटेलाइट है तो अर्थ के सेंटर से वो कांटेक्ट होगी, यानी जब अर्थ के सेंटर से जब वो कांटेक्ट होगी तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, यानी एक अर्थ का जो एक पॉइंट होगा वो समतली पॉइंट से वो मूव करेगी, यानी ये हमारी कोई अर्थ है और यहाँ इसका कोई सेंटर है तो ये हमारी अर्थ के सेंटर से कनेक्ट होकर समतली ये मूव करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थ जो होती है वो अपना चक्कर यानी कि कंप्लीट चक्कर कितने घंटे में लगाती, 23 घंटे यानी 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, इतने टाइम में अपना कंप्लीट चक्कर लगाती है। तो जो ये हमारी सैटेलाइट होगी अर्थ के साथ ही मूव करती रहेगी, जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी मूव करेगी। तो हम कह सकते हैं जो सैटेलाइट है वो भी इतने ही टाइम में कंप्लीट चक्कर लगाएगी। इट मीन्स इसका जो आवर्तकाल होगा 23 और 56 मिनट 4 सेकेंड होगा। मीन्स कह सकते हैं टोटल अगर अप्रॉक्सीमेट कहें तो 24 आवर्स जो होगा इस टाइम में वो क्या होगा अपना चक्कर कंप्लीट करेगा, यानी इसका जो आवर्तकाल होगा वो क्या हो जाएगा 24 आवर्स स्क्वायर। और जो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी देखें तो क्या हो जाएगी mgh, यानी कि अगर देखें यहाँ ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म पर देखें तो उसकी वैल्यू होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh। मीन्स यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू होती पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पर हमने कहा ठोस कोई गोला है जब वो मूव करता है, यानी वहाँ पर था क्या है स्लाइड भी कर रहा था और अपनी अक्ष पर घूम भी रहा था। यहाँ पर क्या है स्लाइड तो करेगा बस, लेकिन क्या होगा यानी कि घूमेगा बिना स्लाइड किए हुए। तो यहाँ पर इसका आई का जो टर्म होगा वो हम कह सकते हैं आई की वैल्यू हो जाएगी 7/5 mr स्क्वायर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 7/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh, यानी mgh। अब यहाँ पर देखते हैं इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 7/10 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh। बेसिकली हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, यानी यहाँ पर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर। तो यहाँ पर टर्म देखा जाए तो क्या हो गया 7/10 v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर m, यानी mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बच्चा क्या हमारे पास 7/10 v स्क्वायर इक्वल टू gh, मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू 10gh अपॉन 7। v इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट 10gh/7, जो कि हमारी वैल्यू आ गई। हमें यही फाइंड करना था, यानी यहाँ पर 10/7 gh, ये वैल्यू हमारी आ गई। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और क्वेश्चन देखने के लिए थैंक